देवी दुर्गा के 9 रूपों की कथा। नवरात्रों में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 1. महाकाली जन्म कथा। एक बार जब पूरा संसार प्रलय से ग्रस्त हो गया था, चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता था, उस समय भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल से ब्रह्मा जी निकले। इसके अलावा भगवान नारायण के कानों में से कुछ मैल भी निकला। उस मैल से कैटभ और मधु नाम के 2 दैत्य बन गए। जब उन दैत्यों ने चारों ओर देखा तो ब्रह्मा जी के अलावा उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ब्रह्मा जी को देखाकर वे दैत्य उनको मारने को दौड़ पड़े। तब भयभीत होकर ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान की स्तुति की। स्तुति से विष्णु भगवान की आंखों में जो महामाया ब्रह्मा की योग निद्रा के रूप में निवास करती थी, वह लोप हो गई और विष्णु भगवान की नींद खुल गई। उनके जागते ही दोनों दैत्य भगवान विष्णु से लड़ने लगे। भगवान की रक्षा करने के लिए महामाया ने असुरों की बुद्धि को बदल दिया। तब वे असुर विष्णु भगवान से बोले, हम आपके युद्ध से प्रसन्न है, जो चाहो मांग लो। भगवान ने मौका पाकर कहा कि यदि हमें वर देना है तो वर दो कि दैत्यों का नाश हो। दैत्यों ने कहा, सा ही होगा। सा कहते ही दैत्यों का नाश हो गया। जिसने असुरों की बुद्धि को बदला था वह महाकाली थी। 2. महालक्ष्मी जन्म कथा। एक समय महिषासुर नाम का दैत्य हुआ करता था। उसने समस्त राजाओं को हराकर पृथ्वी और पाताल पर अपना अधिकार जमा लिया। जब वह देवताओं से युद्ध करने लगा तो देवता भी उससे युद्ध में हारकर भागने लगे। भागते भागते वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उस दैत्य से बचने के लिए स्तुति करने लगे। देवताओं की स्तुति करने से भगवान विष्णु और शंकर जी सब प्रसन्न हुए। तब उनके शरीर से एक तेज निकला, जिसने महालक्ष्मी का रूप धारण कर लिया। इन्हीं महालक्ष्मी ने महिषासुर दैत्य को युद्ध में मारकर देवताओं के कष्ट दूर किए। 3. महासरस्वती या चामुंडा देवी जन्म कथा। एक समय शुभ निशुंभ नाम के 2 दैत्य बहुत बलशाली थे। उनसे युद्ध में मनुष्य तो क्या देवता तक हार जाते थे। जब देवताओं ने देखा कि अब युद्ध में जीत नहीं सकते, तब उन्होंने स्वर्ग छोड़कर भगवान श्री विष्णु की स्तुति करने की सोची। तभी भगवान विष्णु के शरीर में से एक ज्योति प्रकट हुई जो कि महासरस्वती थी। महासरस्वती अत्यंत रूपवान थी। उनका रूप देखकर दैत्य मुग्ध हो गए और अपना सुग्रीव नाम का दूत अपनी इच्छा प्रकट करने के लिए देवी के पास भेजा। उस दूत को देवी ने वापस कर दिया। इसके बाद उन दोनों ने कुछ सोच समझकर अपने सेनापति धूम्राक्ष को सेना सहित भेजा, जो देवी द्वारा सेना सहित मार दिए गए। इसके बाद रक्तबीज लड़ने आया, जिसके रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरने से एक वीर पैदा होता था। वह बहुत बलवान था, उसे भी देवी ने मार गिराया। अंत में चामुंडा से शुंभ निशुंभ स्वयं दोनों लड़ने आए और देवी के हाथों मारे गए। सभी देवता दैत्यों की मृत्यु के बाद खुश हुए। 4. योगमाया जन्म कथा। जब कंस ने वसुदेव देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया था और सांतवें गर्भ से शेषनाग बलराम जी आए जो रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर प्रकट हुए थे। 8वां जन्म कृष्ण का हुआ था। साथ ही साथ गोकुल में यशोदा जी के गर्भ से योगमाया का जन्म हुआ था, जो वसुदेव जी के द्वारा कृष्ण के बदले मथुरा में लाई गई थी। जब कंस ने कन्या स्वरूपा उस योगमाया को मारने के लिए पटकना चाहा तो वह हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और उसने देवी का रूप धारण कर लिया। आगे चलकर इसी योगमाया ने कृष्ण के साथ योगविद्या और महाविद्या बनकर कंस, चाणूर आदि शक्तिशाली असुरों का संहार करवाया। 5. रक्तदंतिका जन्म कथा। एक बार वैप्रचिति नाम के असुर ने बहुत से बुरे कर्म करके पृथ्वी को व्याकुल कर दिया।
उसने मनुष्य ही नहीं बल्कि देवताओं तक को बहुत दुख दिया। देवताओं और पृथ्वी की प्रार्थना पर उस समय दुर्गा देवी ने रक्तदंतिका नाम से अवतार लिया और वैप्रचिति आदि असुरों का मानमर्दन कर डाला। यह देवी असुरों को मारकर उनका रक्तपान किया करती थी। इस कारण इनका नाम रक्तदंतिका विख्यात हुआ। 6. शाकुंभरी जन्म कथा। एक समय पृथ्वी पर लगातार 100 वर्ष तक पानी नहीं बरसा। इस कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी जीव भूख प्यास से व्याकुल हो मरने लगे। उसी समय मुनियों ने मिलकर देवी भगवती की उपासना की। तब जगदम्बा से शाकुंभरी नाम से स्त्री रूप में अवतार लिया और उनकी कृपा से जल की वर्षा हुई, जिससे पृथ्वी के समस्त जीवों को जीवनदान प्राप्त हुआ। 7. श्री दुर्गा जन्म कथा। एक समय भारतवर्ष में दुर्गम नाम का राक्षस हुआ करता था। उसके डर से पृथ्वी ही नहीं, स्वर्ग और पाताल में निवास करने वाले लोग भी डरते थे। तब देवी ने दुर्गा या दुर्गसेनी के नाम से अवतार लिया और राक्षस को ब्राह्मणों और हरि भक्तों की रक्षा की। दुर्गम राक्षस को मारने के कारण ही तीनों लोकों में इनका नाम दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 8. भ्रामरी जन्म कथा। एक बार महा अत्याचारी अरुण नाम का एक असुर पैदा हुआ। उसने स्वर्ग में जाकर उपद्रव करना शुरू कर दिया। राक्षस देवताओं की पत्नियों का सतीत्व नष्ट करने की कुचेष्टा करने लगे। अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए देव पत्नियों ने भौरों का रूप धारण कर लिया और दुर्गा की प्रार्थना करने लगी। देव पत्नियों को दुख ही जानकर माता दुर्गा ने भ्रामरी का रूप धारण करके उस असुर को उसकी सेना सहित मार डाला और देव पत्नियों के सतीत्व की रक्षा की। 9. चंडिका जन्म कथा। एक बार पृथ्वी पर चंडमुंड नाम के 2 राक्षस पैदा हुए। वे दोनों इतने बलवान थे कि संसार में अपना राज्य फैला लिया और स्वर्ग के देवताओं को हराकर वहां भी अपना अधिकार जला लिया। एक प्रकार देवता बहुत दुखी हुए और देवी की स्तुति करने लगे। तब देवी चंडिका के रूप में अवतरित होकर देवी ने चंडमुंड नामक राक्षसों को मारकर संसार के दुख दूर किए।